हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस में। 66 डेज बाद आपका टीओ एटीओ ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, जिसे हम कोषाधिकारी भी कहते हैं, का एग्ज़ाम है, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स की इम्पोर्टेंस हमने इन दो वीडियो से समझी है और एक समझदार एस्पिरेंट को इशारा ही काफ़ी है। इसी बात को ध्यान रखते हुए द मिनिमलिस्ट ने आपके लिए इकोनॉमिक्स के 4 सेक्शनल टेस्ट लॉन्च करने का सोचा है। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए दी मिनिमलिस्ट ने क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है क्यों दी मिनिमलिस्ट ने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का सोचा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए दी मिनिमलिस्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा कंडक्ट कराए गए सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम को एनालाइज किया। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई ताकि आप एक अच्छी कंसेप्चुअल नॉलेज को डेवलप कर पाएं और एचपीएससी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए इकोनॉमिक्स के सेक्शनल टेस्ट को लॉन्च करने का डिसीजन लिया। टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम, आंसर एंड क्वेश्चन पीडीएफ और सबसे जरूरी वीडियो ऑफ ईच टेस्ट, जिसमें हम दी मिनिमलिस्ट और आप खुद मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन सब बातों के आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। मैं आज आपसे 1 मिनट बात करना चाहूँगा। आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन है बुक लिस्ट, और आप सबको एक ही चीज़ चाहिए, वो है करंट अफेयर स्कीम्स की लिस्ट, पीडीएफ या वीडियो मिल जाए। और ये एक टीचर के लिए ना आज के टाइम में सबसे आसान काम है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज सबके पास चैट जीपीटी है, जिसकी मदद से कुछ ही मिनट में हम एक अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण ना आप एक ट्रैप में फंसते हैं। वो ट्रैप ये है कि आपको चाहिए बुक लिस्ट, न्यू करंट अफेयर के लिए आप न्यू कोर्स के लिए जाएंगे और अगेन वहां से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, एंड अगेन आप वही लूप फॉलो करेंगे और इसी की वजह से ही आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाता। आप सभी ने कभी न कभी पेपर ओवर होने के बाद डिस्कशन करते समय फील किया होगा, यार ये क्वेश्चन आता था पर गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई। एक्चुअली प्रीलिम्स एग्जाम स्पेशली एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां एग्जामिनर का काम है प्रेशर के टाइम पर आपसे क्वेश्चन गलत करवाना। अगर आपको हरियाणा में एक बड़ा ऑफिसर बनना है तो इन दो भाइयों को समझो। बड़ा भाई यूपीएससी, छोटा भाई एचपीएससी। इन दोनों का काम है आपको प्रीलिम्स एग्जाम गेम से एलिमिनेट करना। इस बात का प्रूफ है 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर, जिसमें एलिमिनेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई एंड पेपर में ऑप्शन को डिफिकल्ट बनाया गया। अपने बड़े भाई यूपीएससी को फॉलो करते हुए एचपीएससी ने एचसीएस प्रीलिम्स एग्जाम गया, जो 11 फरवरी 2024 को हुआ, उसमें सेम टाइप ऑफ ऑप्शन फ्रेम करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इसमें ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू एंड ऑल थ्री। ऐसा ही सेम टू सेम आप देख सकते हैं एचपीएससी ने कॉपी किया। और वहीं जो क्वेश्चन जो पेयर के आते थे, जो हमें हेल्प करते थे एलिमिनेशन की, जिसको हम एक दो पेयर को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकालते थे, यहाँ पे भी ये बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जब भी सॉल्व कर सकते हो जब आपको सारी चीज की नॉलेज हो। लेकिन नॉलेज की भी लिमिटेशन होती है और आप कुछ भी कर सकते हो बट सब कुछ नहीं। इसलिए हम क्वेश्चंस के पीछे के आइडिया को समझेंगे। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज का विरोध करते हैं, जो कि एक लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है। ये कंट्रीज ट्रेड में अपनी अपनी लोकल करेंसी में भी एक्सचेंज करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया रुपए में रशिया से डील करता है और हम भी रशिया से उनकी लोकल करेंसी रूबल लेते हैं। इससे ना डॉलर का जो पावर है वो घटता है और डी डॉलराइजेशन प्रमोट होता है। इसलिए अमेरिका इसका विरोध करता है, बट इन सबसे एग्जामिनर हमारे लिए क्वेश्चन फ्रेम करता है। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन देखिए, सीईटी 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्यों ये क्वेश्चन जब पूछा गया, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन में ये जो गिवन है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज, ठीक, जिन्हें हम डिटेल में अपने टेस्ट सीरीज में समझेंगे भी। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट डेवलपिंग इकोनॉमी से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस है और ये न्यूज़ में है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया।
रिसेंटली ना गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो अपने बेस ईयर्स को रिवाइज करेंगे जीडीपी, सीपीआई, आईआईपी के, ठीक। बट इससे हमें हमें क्या समझने की जरूरत है? हमें ये समझने की जरूरत है, जैसे आप देख सकते हैं एचसीएस के 2023 में ना क्वेश्चन पूछा गया, इसमें डायरेक्ट बेस ईयर के बारे में पूछा गया, वो भी सीपीआई के बारे में। तो इसलिए ना ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अब हमें जीडीपी की मेथोडोलॉजी, सीपीआई, आईआईपी इन सब के बारे में ना अब हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए अपने नेक्स्ट पेपर के लिए। इसलिए अब हम इसको हम करंट अफ़ेयर से कनेक्ट करके ये देख सकते हैं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं दूसरी न्यूज़, अभी जो 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आपको ये कहा कि वो कुछ एक रिफॉर्म्स लाने की सोच रहे हैं जीएसटी के ऊपर, ठीक है? तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल की डिसीजन कैसे मेक होती है, उसमें कौन-कौन से मेंबर हैं और कितने टैक्स स्लैब रेट है और क्या-क्या प्रोडक्ट्स पे क्या-क्या टैक्स रेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में जनरेट होने चाहिए। और आपको सबको पता होगा कि पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था जो कि 5 ईयर प्लान्स लाता था, बट अब हमारे पास नीति आयोग है, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। इस वजह से ना वो डिफरेंट इंडेक्सेस निकालता है जिसमें स्टेट्स कंपेयर करते हैं और compete करते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए और एचसीएस ने ना और हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल एचएसएससी ने भी काफ़ी क्वेश्चंस अब नीति आयोग पे पूछना शुरू किया है। तो आपको जो भी करंट अफेयर नीति आयोग से मिले उसको ज़रूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने पहले भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस का रेलेवेंस को समझा है और अपनी खूब वीडियोस में देखा भी है। इस पेज पे भी आप ये देख सकते हैं 2019, 2021, 2022 में हर साल एक ही क्वेश्चन टॉपिक पे पूछा गया, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और आप इन क्वेश्चंस को ना पेपर में रॉन्ग करने का अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अब सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इनको कभी भी गलत मत करिएगा, वरना आप बहुत पीछे हो जाएंगे दौड़ में। और सेमली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में भी यही स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछा गया और स्कीम्स ना कुछ कंटेम्परेरी भी पूछता है एचसीएस। कुछ पुरानी स्कीम्स हो गई या कुछ इंपॉर्टेंट पुरानी स्कीम्स हो गई, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देख सकते हैं 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही जो क्वेश्चन आपको लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ना, ये आपका खुद का टीयू एटीओ एग्जाम जो कि 2011 में हुआ था, उसमें भी यही स्कीम्स को पूछा गया। तो आप देख सकते हैं। और अगेन मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम में एचसीएस नहीं करता या एचपीएससी नहीं करता, ठीक है? एचपीएससी कई हरियाणा गवर्नमेंट एग्ज़ाम से भी अपना क्वेश्चन को बैंक को देखते हुए क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। और फिर अगेन हरियाणा में जब एचडीओ का एग्ज़ाम हुआ तो यही स्कीम को दोबारा स्टेटमेंट चेंज करके पूछा गया। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इनका कितना रेलेवेंस है और आप इन क्वेश्चंस को डिलीट वो रॉन्ग करना नहीं अफोर्ड कर सकते। सिमिलरली जब भी आप बजट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एफआरबीएम एक्ट क्या है, ठीक है? और गवर्नमेंट खुद हरियाणा गवर्नमेंट का जब बजट आता है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर आपको एफआरबीएम के अकॉर्डिंगली डेटा देता है। तो ये डेटा आपको प्रिपेयर करना है बजट स्पीच में से, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कुछ पॉइंट्स और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ही पूछ जाता है। आप देख सकते हैं 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आगे हम इन क्वेश्चंस को अपने टेस्ट सीरीज में भी लाएंगे, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें पहला पेज इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी का होगा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ठीक है? ताकि आप आराम से इसको प्रिंट आउट निकाल सकें और सॉल्व कर सकें। लेकिन जो पेपर की जो एनालिसिस होगी, जो वीडियो पार्ट होगा, वो आपको सेम लैंग्वेज में होगा जैसे कि मैं बोलता हूँ और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, और जिसे हमने पीवाईक्यू एनालिसिस हमने डिस्कस भी करे हैं, इंग्लिश और हिंदी मिक्स, ठीक? ये जैसे कि सेक्शनल टेस्ट है, आपका जो मेन पेपर आएगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा।
लेकिन ये सेक्शनल टेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन एक पेपर में लेंगे और 1 घंटे का टाइम रखेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस्ड होंगे, जिसके टॉपिक्स अभी हम आके डिस्कस करेंगे, और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स, स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे से होंगे। ये कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो उस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि हमारे टेस्ट का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम मार्क्स लाना नहीं है, बल्कि मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर करना है और एग्जाम की सही डायरेक्शन को फॉलो करना। मैंने आपके लिए 4 टेस्ट डिज़ाइन करने का सोचा है, जो कि 2 तारीख को होगा, 2 सितंबर को, फिर 6 तारीख को, फिर 10 तारीख को, फिर 14 तारीख को। ऐसे 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे। आइए अब इनके टॉपिक लिस्टिंग को समझते हैं कि किस टेस्ट में कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इकोनॉमिक्स 1 टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, पीएसएल, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और कैश रिजर्व रेशियो। इन टॉपिक से और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पूछा जा सकता है आपसे। और वहीं मनी सप्लाई में आपसे वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है, M0, M1, M2, M3 क्या है, आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्यों कहा जाता है। और फिर आपसे पूछ जाएगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के बारे में, बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, और फिर जो एनबीए वगैरह पे जो आजकल एचसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट के बारे में पूछा गया। और आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की तरह एचसीएस भी अब शेयर मार्केट पे भी क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये सब बेसिस आपसे क्लियर होने चाहिए। और जो न्यूज़ में है, लिया एग्जाम्पल कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड न्यूज़ में है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स 2 का सिलेबस आपका रहने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको देखना है कहाँ से हमारा एक्सचेंज हो रहा है। और रिसेंटली आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना न्यूज़ में है, क्योंकि यूएसए के टैरिफ्स हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और करेंसी एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स, एसडीआर, नील, रीड, परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे कंसेप्ट हुए आप क्वेश्चन आएंगे। और वहीं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, जैसे एशियान हो गया, जैसे कि सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन से हमारे क्या ट्रेड चल रहा है। और फॉर एग्जांपल ये पूछा जाएगा कि अभी रिसेंट में यूरोप में हमारे साथ कौन-सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, एग्ज़ाम्पल। और वहीं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम एग्रीकल्चर को भी पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर्स पे जो टैरिफ है, यूएसए जो कह रहा है बार-बार ही जो टैरिफ लगाने की, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। जैसे एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होगा, डब्ल्यूटीओ का, इन सब के पे क्वेश्चन आएँगे। इकोनॉमिक्स 3 जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस रहने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग। ये फेवरेट टॉपिक है एचसीएस का, और ये पुराना भी आपको बुक्स में भी मिलता है, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। 5 ईयर प्लान्स वगैरह सबको तैयार रखना। नीति आयोग को अब ध्यान से पढ़ना, उसके इंडेक्सेस पढ़ने हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं ये पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बेसिक डेफिनेशंस, जैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई एग्जांपल। और फिर ये भी ध्यान रखना कि अब कौन सा प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे है न्यूज़ में रहता है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स को पढ़ना चाहिए, और ये सब होता क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या। वहीं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपसे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमएसएमई की डेफिनेशंस चेंज हुई हैं, आईपीआर है, पॉवर्टी है। और इकोनॉमिक्स 4 में आपसे जो पूछा जाएगा वो बजट के बारे में पूछा जाएगा। सेंट्रल और स्टेट का बजट क्या है, टैक्सेशन के बारे में क्वेश्चन आएंगे। दोनों कवर होंगे, इंडिया लेवल पे भी और हरियाणा लेवल पे भी। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जीडीपी, आईआईबी, सीपीआई, इन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सर्विस पे क्वेश्चन आएगा। टेस्ट का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, और कुछ भी अपडेट जैसे कि टाइम, डेट, ये आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाएगा, और यूट्यूब पे भी पोस्ट किया जाएगा। अच्छे से पढ़िए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानिए, यही ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट सीरीज का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और टाइम हो तो शेयर भी करना। ये सब दी मिनिमलिस्ट को मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू।